अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटीज़ और उसमें आप फिर डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग किसी भी प्रोग्राम को लेके चल सकते हो। ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। इनकी जो पेरेंट ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है, उसके आगे पेरेंट की सब ब्रांचेज़ होती हैं। तो मैं आज इसी हवाले से बात करूँगा कि अगर आपको इन प्रोग्राम्स के अंदर जाना है तो आप पाकिस्तान की कौन-सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो इस पे बनाई हुई है, लेकिन उसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नाम ले लिए थे। आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट एक रेंज बताऊँगा। लेट्स से अगर आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता तो आप किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो। वहाँ पर भी आपके हायरिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से भी पहले हम ये बात कर लेते हैं, क्या यूनिवर्सिटी मैटर भी करती है या नहीं करती? तो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिलीव मी। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी फर्स्ट जॉब में। एक दफ़ा आपने फर्स्ट जॉब ले ली, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करेंगी, आपकी टेक्निकल स्किल्स मैटर करेंगी और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कितना नॉलेज है वो मैटर करेगा। यूनिवर्सिटी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी फर्स्ट जॉब में हेल्प करेगी और फर्स्ट जॉब लगना ही तो मुश्किल होता है। तो दैट्स व्हाई अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी को प्रेफ़र कर लिया, तो इस बात के ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी जॉब्स ईज़िली लग जाएँगी। अब इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी मेंशन करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का भी बताऊँगा, या तो बिल्कुल ज़ीरो या फिर बिल्कुल मिनिमम फ़ीस के ऊपर आपको एडमिशन दे देते हैं। अब मैं नंबर 5 से स्टार्ट करता हूँ, तो नंबर 5 में वहाँ पर जिकी और प्रयास का रखूँगा। देखो, वैसे तो जिकी जो है ना और प्रयास दोनों ही इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्रयास स्पेसिफिकली एटॉमिक एनर्जी की यूनिवर्सिटी है और जिकी मैकेनिकल हो गया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ है। और प्रयास की मुझे फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जिकी की फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है। इवन आई थिंक उनके पर सेमेस्टर 4 टू 5 लैक्स तक जाता है। लेकिन जिकी का नाम बहुत ज़्यादा हाई है और वहाँ पर काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं जो जाती हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए। तो एक दफ़ा अगर आपका जिकी में एडमिशन हो गया तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जॉब्स ईज़िली लग जाएँगी। अब उसके बाद आता है नंबर 4 एंड व्हिच इज़ यूईटी। और यूईटी के साथ-साथ मैं यहाँ पर आईटीयू को भी रखूँगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, जो कि लाहौर बेस्ड है। और यूईटी तो पंजाब में भी है और केपीके में भी है। जिस तरह यूईटी पेशावर होगी और अगर हम पंजाब की बात करें तो यूईटी लाहौर होगी। इसके अलावा यूईटी के और भी कुछ कैंपस हैं, जिस तरह केएसके हो गया या यूईटी टेक्सला भी है। तो यूईटी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और उसको मैं नंबर 4 पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यूईटी का नाम बहुत ज़्यादा चलता है और यहाँ पर भी काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं जो कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की जाती हैं। हाँ, इसमें जो रिमोट कैंपसेज़ हैं, जिस तरह यूटी टेक्सला हो गया या यूटी केएसके हो गया या यूटी पेशावर हो गया, वहाँ पर थोड़ी कंपनीज़ कम जाती हैं, लेकिन यूटी लाहौर का बहुत ज़्यादा नाम चलता है। लेकिन स्टिल यूटी का नाम काफ़ी है, तो आप कोई भी कैंपस में हो, यूटी केएसके या यूटी टेक्सला या यूटी पेशावर, तो आपकी भी जॉब ईज़िली लग सकती है वहाँ पर। आपके पास एटलीस्ट आपके पास एटलीस्ट यूनिवर्सिटी का नाम तो होगा। और इसके साथ-साथ आईटीयू को मैंने रखा है क्योंकि आईटीयू भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर भी उनकी जो फैकल्टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है और वहाँ पर भी बहुत सारी कंपनी जो है वो विज़िट करती है। और चूँकि ये दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं तो इनकी फ़ीस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो है या फिर कुछ आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, लेकिन इनकी फ़ी ज़्यादा हाई नहीं है। तो मुझे ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है, लेकिन आई थिंक अगर हुई भी तो 15 टू 25,000 से ज़्यादा नहीं होगी। मैं ये सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, पर मंथ की बात नहीं कर रहा। उसके बाद मैं जो नंबर 3 यहाँ पर रखूँगा, वो भी एक रेंज के अंदर रखूँगा। वहाँ पर कॉमसर्ट्स भी आती है और वहाँ पर पीयूसीआईटी भी आती है। तो इन दोनों को मैं यहाँ पर रखूँगा और कॉमसर्ट्स के काफ़ी सारे कैंपसेज़ हैं, जिस तरह कॉमसर्ट्स लाहौर है, कॉमसर्ट्स एबटाबाद है, कॉमसर्ट्स इस्लामाबाद है, कॉमसर्ट्स वाह कैंपस, कॉमसर्ट्स मेहाड़ी है, कॉमसर्ट अटक है। तो इसके मेरे ख्याल से 6-7 कैंपसेज़ हैं और एक तो इनकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी भी है कॉमसर्ट्स की। लेकिन चलो अभी हम फिलहाल फिज़िकल यूनिवर्सिटी के ऊपर ही बात करते हैं और इसके साथ-साथ मैं यहाँ पर सेकंड नंबर पे पीयूसीआईटी को रखूँगा। देखो, पीयूसीआईटी तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और वो तो आपसे फ़ीस बिल्कुल नहीं लेंगे या बिल्कुल मिनिमम सी चार्ज करेंगे, लेकिन कॉमसर्ट्स की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई है। और जब मैं यहाँ पर पढ़ रहा था तो मेरा एडमिशन 2020 से लेकर 2024 तक का था, तो मैं ऑलमोस्ट 1,05,000 फ़ी दिया करता था। लेकिन आजकल इनकी फ़ी ज़्यादा हो चुकी है और आई थिंक 150 के से 170 के दरमियान पहुँच चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हाई जीपीए मेंटेन कर सकते हो, जिस तरह 3.8 या 3.9 या इवन 4, तो आपकी हाफ़ हो जाती है फ़ीस। लाइक अगर आपके 3.8 प्लस सीजीपीए आया, तो आपकी अगर 1,60,000 फ़ी थी, तो वो हाफ़ होके 80,000 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यही बताऊँ कि कॉमसर्ट्स के अंदर जीपीए लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इवन जब मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पर 90% पे 4 जीपीए देते थे। ऑल्दो अभी उन्होंने कम कर लिए, अब उन्होंने 85 पे 4 कर लिया है, लेकिन स्टिल वहाँ पर जीपीए लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा जीपीए मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज़ जीपीए लेना थोड़ा मुश्किल है कॉमसेट्स में। और साथ-साथ अगर हम पीयूसीआईटी की बात करें तो पीयूसीआईटी में काफ़ी सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ आती हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए, जितने भी बड़े-बड़े नाम हैं, जिस तरह डेप्सिंक हो गया, सिस्टम लिमिटेड हो गया, नेटसोल हो गया, एजुकेटिव हो गया, ये पीयूसीआईटी से जाके हायरिंग करती है। और आपका अगर एडमिशन पीयूसीआईटी में हो गया, और पीयूसीआईटी में एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो वो एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स के ऊपर आपका एग्रीगेट बनता है। तो अगर आपके 90% प्लस हैं तो आपका पीयूसीआईटी में एडमिशन हो सकता है। और कॉमसेट्स में यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन करते जाऊँ कि कॉमसेट्स के जो 2 मेन कैंपसेज़ हैं, लाहौर और इस्लामाबाद। अगर आपने कॉमसेट में एडमिशन लेनी है तो आपने ट्राई करना है कि आपने इन्हीं कैंपस में लेना है। अगर हम यहाँ पर कॉमसेट के रिमोट कैंपसेस की बात करें तो एजुकेशन का लेवल तो ठीक है बिल्कुल, वहाँ पर भी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी काफ़ी हाईली क्वालिफाइड है। लेकिन वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सपोज़र नहीं है, वहाँ पर कंपनी जाती नहीं है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और वो रिमोट सिटीज़ में है तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर हाउसेज़ भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई अगर आपने लेना भी एडमिशन कॉमसेट्स में तो कोशिश करना कि लाहौर और इस्लामाबाद वाली साइड पे ही लेना। और कॉमसेट का मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, इवन 88, 89 प्लस एग्रीगेट पे इनको क्लोज़ हो रहा होता है थर्ड मेरिट लिस्ट में। फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो उनकी 92, 93 से स्टार्ट होती है। अब अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड पे मैं यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज़ को रखूँगा, नस्ट को और लम्स को। अब नेस्ट भी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और जो लम्स है वो तो बिज़नेस की यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पर लम्स को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि लम्स का बहुत ज़्यादा नाम है, और लम्स पाकिस्तान की जो है ना वो क्रीम समझी जाती है कि जितनी भी एलीट क्लास है वो सारी सारी लम्स में पढ़ती है। लम्स की भी फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है, इवन 7 लाख या इवन 8 लैक्स पर सेमेस्टर तक वो आपसे चार्ज करते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप ज़रूर लम्स में जाओ, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, इवन फ़ॉरेन की बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी। और सिमिलरली नेस्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी क्योंकि नेस्ट में पूरे ओवरऑल पाकिस्तान से काफ़ी हाई इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स आते हैं, और अगर आपका नेस्ट में एडमिशन हो भी जाता है तो इस बात के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जॉब्स ईज़िली लग जाएँगी। एंड सेम गोज़ फॉर लम्स, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज़ आती हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। इसके अलावा नेस्ट और लम्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस तरह डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ भी इन है। तो अगर आपको उन सोसाइटी पे जाना है या वहाँ पर आपको ज़्यादा शौक है, तो आप उनको भी जॉइन कर सकते हो। अब जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी यहाँ पर मैं रखूँगा, वहाँ पर मैं फ़ास्ट को रखूँगा। फ़ास्ट में आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी डाला जाता है, आपका जीपीए भी मेंटेन नहीं हो पाता, लेकिन जब आपके पास डिग्री आ जाती है फ़ास्ट की, तो आपको कंपनी खुद ही ले जाती है बगैर जीपीए के भी, क्योंकि फ़ास्ट का जो कोर्स करिकुलम है, उसको डिज़ाइन ही इस तरह से किया हुआ है, अगर आप 8th सेमेस्टर तक पहुँचते हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको कोडिंग की स्किल्स ना आती हो, क्योंकि अगर आपको कोडिंग स्किल्स नहीं आएँगी, तो आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर से ऊपर सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फेल हो जाओगे फोर्थ सेमेस्टर के बाद। तो अगर आप 8th सेमेस्टर तक पहुँचते हो और अगर आपका सीजीपीए ठीक नहीं भी है, तो तब भी कंपनीज़ को यही लगता है कि अगर इसने यहाँ तक सर्वाइव कर लिया है, तो इसका मतलब इसको कोडिंग आती है। और जो सेकंड सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ पर ऑलमोस्ट पाकिस्तान की हर कंपनी ही जाती है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट होती है वहाँ पर, और उनकी सैलरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं, 120, 130 के फ्रेशर्स को वो हायर करते हैं इस सैलरी की बेस के ऊपर। तो मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बताना भूल गया था। नेस्ट की फ़ीस भी ऑलमोस्ट 170 के से लेकर 220 के दरमियान है, और ये मैं सेमेस्टर वाइज़ बता रहा हूँ, और सिमिलर गोज़ फॉर फास्ट जिसकी भी ऑलमोस्ट फ़ी 2 लैक्स पर सेमेस्टर के अराउंड ही है, या आई थिंक 250 के इसी के रेंज के दरमियान है इनकी फ़ीस। तो अगर आप लोग अफ़ोर्ड कर सकते हो और आपका मेरिट भी इन यूनिवर्सिटीज़ में आ जाता है, तो आपकी जो जॉब्स हैं उनके लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि लेट्स से आप इन फीसेस को अफोर्ड नहीं कर पाते, ऑल्दो कि मैंने इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का भी बताया है कि जो आपको बिल्कुल मिनिमम फीस के ऊपर आप वहाँ पर जा सकते हो। लेकिन लेट्स से आपको वहाँ पर भी अगर एग्रीगेट नहीं बनता, तो फिर पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, जिस तरह बेरिया यूनिवर्सिटी होगी, एयर यूनिवर्सिटी होगी, इसके अलावा लाहौर यूनिवर्सिटी होगी, इसके अलावा यूसीपी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनईडी है कराची में, आईबी है, आईबी भी बिज़नेस की यूनिवर्सिटी है, जिस तरह बिल्कुल लम्स है, और आईबी भी उसका बहुत ज़्यादा नाम है। तो ये काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप इनमें भी एडमिशन ले लेते हो, तो आपकी भी ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हो जाती है और आपकी जॉब लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें कि लेट्स से आपका इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता और आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाते हो, या जिस तरह बिल्कुल ही रिमोट यूनिवर्सिटीज़, जिस तरह हज़ारा यूनिवर्सिटी होगी, या एबटाबाद यूनिवर्सिटी होगी, या हरीपुर यूनिवर्सिटी होगी, तो अगर आपको उनमें चांसेस मिलता है, तो आप ज़रूर एडमिशन लो वहाँ पर भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्किल्स ही मैटर करेंगी। येस आई नो कि आपको फर्स्ट जॉब मिलने में थोड़ी-सी हर्डल्स होगी, थोड़ा-सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट जॉब लैंड करोगे,
उसके बाद फिर आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपीरियंस और आपकी स्किल मैटर कर रही होगी। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आप कौन-सी यूनिवर्सिटी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।